श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति को नहीं दर्शाता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना को व्यक्त करता है। उनकी हर लीला, हर निर्णय, हर संवाद जीवन को एक नया अर्थ देता है। जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का अंधकार छा जाता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे हुए थे द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में, जहां एक ओर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, वहीं दूसरी ओर अर्जुन खड़े थे, जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से जूझते हुए। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन, हे माधव, ये मेरे ही बंधु बांधव, गुरुजन और भाई हैं। इन्हें मारकर मैं किस प्रकार सुखी हो पाऊंगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन व्याकुल है। क्या यही धर्म है? कृष्ण मौन रहते हैं, अर्जुन का विषाद बढ़ता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मनुष्य मोह, द्वंद्व और भ्रम में फंसता है, तब वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। अध्याय 2 सांख्य योग। कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तू जिसे मारने का सोच रहा है, वह आत्मा नहीं, केवल शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न जलती है, न कटती है। वह सनातन है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अमर है, तो फिर युद्ध में हिंसा क्यों? कृष्ण समझाते हैं, कर्तव्य निभाना हिंसा नहीं है, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन, हे जनार्दन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म क्यों करना चाहिए? कृष्ण, कर्म किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो, यही तेरा धर्म है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ज्ञान से किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता। अर्जुन, हे वासुदेव, क्या ये ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सकता है? कृष्ण, जो श्रद्धा और समर्पण से मुझे भजता है, मैं उसे स्वयं ये ज्ञान देता हूँ। अध्याय 5 संन्यास योग। अर्जुन, क्या त्याग यानी संन्यास ही मोक्ष का मार्ग है? कृष्ण, बाहरी त्याग से नहीं, अहंकार, वासना और फल की कामना के त्याग से मोक्ष मिलता है। अध्याय 6 ध्यान योग। अर्जुन, हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे वश में करें? कृष्ण, अभ्यास और वैराग्य से। जो मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपको कैसे जानूं? कृष्ण, मैं ही जल में स्वाद हूँ, सूर्य में तेज हूँ, वेदों में ओंकार हूँ। जो मुझे हर जगह देखता है, वही मुझे जानता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन, मरण के समय कौन सा स्मरण परम है? कृष्ण, जो मृत्यु के क्षणों में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। कृष्ण, ये ज्ञान सबसे गोपनीय है। मैं प्रेम से अर्पित एक पुष्प, एक फल या जल भी स्वीकार करता हूँ। अर्जुन, हे भगवान, क्या आप सभी को समान भाव से देखते हैं? कृष्ण, हाँ अर्जुन, मैं सभी में हूँ, लेकिन जो प्रेम से भजते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन, हे योगेश्वर, आपकी विभूतियाँ क्या हैं? कृष्ण, मैं ही रुद्रों में शंकर हूँ, ऋषियों में नारद, पर्वतों में मेरु और वाक में वेद हूँ। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन, हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाए। कृष्ण, हे पार्थ, दिव्य चक्षु प्राप्त कर, अब मेरा विराट रूप देख। अर्जुन देखता है, सभी दिशाओं में हजारों मुख, असंख्य नेत्र, अग्नि, ब्रह्मांड, विनाश और निर्माण दोनों साथ साथ। अर्जुन, हे देव, मैं आपके इस रूप को देखकर स्तब्ध हूँ। हे विश्वरूप, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन, कौन श्रेष्ठ है, जो निराकार ब्रह्म को भजते हैं या जो साकार ईश्वर की भक्ति करते हैं? कृष्ण, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो प्रेमपूर्वक मेरा स्मरण करता है, वह मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। अर्जुन, हे केशव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है? कृष्ण, शरीर क्षेत्र है, और आत्मा जो इसे जानती है, वह क्षेत्रज्ञ है। सच्चा ज्ञान यह है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन,
ये तीन गुण सत्व, रजस और तमस क्या है? कृष्ण, सत्व ज्ञान देता है, रजस इच्छा और क्रिया में लगाता है, तमस अज्ञान और आलस्य में डुबोता है। जो इनसे ऊपर उठे वही मुक्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण, ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। जो इसकी मूल को पहचानता है वह मुझे जानता है, पुरुषोत्तम को। अध्याय 16 दैवासुर संपद योग। कृष्ण, दैवी गुण जैसे दया, क्षमा, नम्रता मोक्ष की ओर ले जाते हैं। असुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ बंधन की ओर। चुनाव तेरा है अर्जुन। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन, हे प्रभु, श्रद्धा के प्रकार कैसे हैं? कृष्ण, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक ज्ञान की ओर, राजसिक भोग की ओर, तामसिक अंधकार की ओर। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन, हे प्रभु, अब मैं पूर्णतया समर्पित हूँ, आप जो कहें वही करूँगा। कृष्ण, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मैं तेरा रक्षक हूँ। समापन। यही है श्रीमद् भगवद गीता, एक संवाद जो आत्मा और परमात्मा के बीच हुआ। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि हम सब हैं जो जीवन के युद्ध में खड़े हैं। और कृष्ण, वह हमारे भीतर की वही दिव्यता है जो हर बार हमें आवाज देती है, उठो, जागो और अपना धर्म निभाओ। जय श्री कृष्ण। सनातनी ज्ञानीश में जुड़े रहिए, ऐसे ही सनातन ज्ञान के